Jai Hind everyone, welcome back to my YouTube channel. I just wanted to make this quick video for people जो ये चीज़ कहते हैं कि हम लोगों ने पूरी GS पढ़ ली, हम लोगों ने हमारे नोट्स अच्छे से गो थ्रू कर लिए, PYQs प्रैक्टिस कर लिए, स्टिल GS की जो सेक्शनल कट ऑफ है वो नहीं निकल पाती है, स्टिल CDS एग्ज़ाम अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ GS. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 30 to 40 डेज आर लेफ्ट नाउ. तो अब मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगी, मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दो. पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम फॉर अ वाइल नाउ, उनको ये चीज़ पता है कि मॉक्स की एक्चुअली कितनी इंपॉर्टेंस है इस एग्ज़ाम के लिए. बट जिनका पहला या दूसरा अटेम्प्ट है या फिर जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, यू गाइज प्लीज़ मॉक लगाना स्टार्ट कर दें. 30 to 40 डेज आर लेफ्ट. मॉक जो है आपको एक इंसाइट दे देंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट से किस तरह के क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, राइट. सो यू विल काइंड ऑफ गेट एन इंसाइट एंड यू विल गेट अ क्लैरिटी कि कौन से कॉन्सेप्ट से किस तरह से क्वेश्चन UPSC देता है. Now for people who are done with their syllabus, who are done practicing PYQs and now they wanna go an extra mile for GS, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ रेकमेंड करूँगी. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम CSE prelims. Now this might sound a bit bizarre to you, but trust me, this will help you a lot because जब आप CSE prelims के GS के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, राइट, तो आपको एक इंसाइट मिल जाएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम करके UPSC आपको दे सकता है. वन थिंग, कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. ओके, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट बिकॉज सिंपल क्वेश्चंस हम लोग इजीली टैकल कर लेते हैं. इट्स द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जिसकी वजह से हमें हार्ड टाइम आता है एग्ज़ाम में, राइट. आई हैव रियलाइज्ड ओवर द ईयर्स कि UPSC जो है CDS का लेवल GS के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं, राइट. द बेस्ट यू कैन डू हेयर इज़ कि आप CSE प्रीलिम्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ताकि आपको जब CDS के एग्ज़ाम देखने चलेंगे तो आपको वो थोड़े इजी लगें. बिकॉज हम लोगों को आदत हो गई है CDS के PYQs देखने की विच आर कंपैरेटिवली ईजी. सो तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग CSE प्रीलिम्स के क्वेश्चंस. इस तरह से आप लोग एक्चुअली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि एक ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट से UPSC किस तरह से एक मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके दे देगा. Now this is not at all a strategy from my end, it's just an advice from me to you all कि आप कैसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर योर GS. आप लोगों को चैलेंजिंग क्वेश्चंस जो UPSC दे देता है GS के एग्ज़ाम में, वो आप लोग किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से यू कैन मेक योर गेम स्ट्रॉन्ग. So yeah, if you are taking this advice, good for you all, well done. If you are not, it's absolutely all right. All the very best for your exam. And lastly, one thing I just want to say to you all ki keep your focus on English please, because English alone can help you fetch 80 marks. All right, let's not target a lot, 85 plus टारगेट लेके नहीं चलते हैं, बट एटलीस्ट 70 to 80 अगर आप इंग्लिश के अंदर स्कोर कर लेते हैं, आई थिंक आपके ऊपर से GS का प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. एंड ऑल्सो वन थिंग फॉर GS साइड से कि जो लोग ये स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं कि अरे 20 ही तो लाने हैं GS में, अरे इट्स नॉट द केस. यू गॉट टू प्रिपेयर फॉर 50 मार्क्स, तब जाके 20 मार्क्स की जो मतलब आपकी सेक्शनल कट ऑफ है वो निकलेगी. सो आई जस्ट से यू गाइज बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करें एंड या मॉक्स दें. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो you guys. Please subscribe to my YouTube channel and please like, share this video.